हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 487 क्लास है। हर क्लास के अंदर हम आपके नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। आज इस टॉक के अंदर हम कलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मली इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर तरह की स्किल व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री राम जी जो सूर्य वंशी कहलाए, उनमें 12 तरह की कलाएं थी। कृष्ण भगवान के अंदर 16 कलाएं थी। एक आम व्यक्ति के अंदर 5 कलाएं होती हैं। एक संत महात्मा के अंदर 8 कलाएं होती हैं। तो यहाँ पे इन कलाओं को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि इन कलाओं को कैसे एक आम व्यक्ति समझ सकता है। ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण जी के पास थी, हो सकता है उसमें से कोई कला आपके पास भी हो। 16 की 16 कलाओं का होना तो अजूबा है, लेकिन उनको बड़े सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली कला हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो है संपदा कला। संपदा कला अगर आपके पास होगी तो आप धनी होंगे। दूसरी कला है संपदा कला। अब 16 कलाएं हैं, तो संपदा कला अगर होगी तो आप धनी होंगे। भू संपदा कला होगी तो आपके पास भूमि होगी, बहुत अधिक भूमि होगी। कीर्ति संपदा कला अगर आपकी होगी तो आप इस संसार में, इस वर्ल्ड में प्रसिद्ध होंगे। वाणी संपदा कला अगर आपके अंदर होगी तो आपके अंदर वाणी में सम्मोहन की विद्या होगी। आप अपनी वाणी से लोगों को मोहित कर सकते हैं। लीला संपदा कला। लीला संपदा कला उन व्यक्तियों के पास होती है जो जादूगर होते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए कि वाणी संपदा कला जिसके पास होगी, वो सम्मोहन के माध्यम से अपनी बात से ऑडियंस को एंगेज कर सकता है। और अगर लीला संपदा कला होगी तो अपनी बात से ऑडियंस को चमत्कार दिखा सकता है। अगर कीर्ति संपदा कला होगी तो वो बाय डिफॉल्ट इस संसार में प्रसिद्ध हो सकता है। अगर भूमि संपदा कला होगी तो इस संसार में भूमि अधिक मात्रा में, भूमि का आधिपत्य उसके पास होगा। अगर संपदा कला होगी तो वो व्यक्ति इस संसार में धनी होगा। यहां पे हमने 5 कलाओं के बारे में बात की। 5 कलाओं के बारे में हमने बात की है। अब अगर हम छठी कला के बारे में आपको बताने का प्रयास करें, छठी जो कला है वो क्रांति कला है। छठी कला जो है वो क्रांति कला है। वो एक ऐसी कला है, क्रांति, जिसको एक बार देख लिया दिल नहीं कर रहा कि आंखों को बंद किया जाए। एक बार देखा है, दोबारा देखने की इच्छा है। मीन्स क्रांति कला अगर किसी के पास होगी तो चेहरे पर इतना नूर होगा कि जिसको देखकर आप सुध बुध खो बैठे। अगली कला जो है वो है विद्या कला। विद्या कला अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत तरह की विद्याएं होंगी। युद्ध कला भी होगी, राजनीतिक कला भी होगी। विद्या कला को हम एक विद्या के रूप में ना माने। विद्या कला में हर तरह के वेद शास्त्र को समझना भी है।
विद्या कला किसी के पास है तो टोटल ओवरऑल हर बात की जानकारी उसके पास होगी। ये सातवीं कला हमने बताई। आठवीं कला जो है वह है विमल कला। विमल कला जो है बहुत कम लोगों के पास होती है। छल कपट के बिना, बिना भेदभाव के निरपक्ष किसी के मन में, अपने मन में मैल ना रखना, विमल रहना, यह कला बहुत कम लोगों के पास ही देखने को मिलती है। नौवीं कला के बारे में अगर हम बात करें, वह है उत्कर्षण शक्ति कला। उत्कर्षण शक्ति कला एक ऐसी कला है जिसके पास अगर होगी, वो लोगों को, क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते, और उन व्यक्तियों को अगर कर्म करने की प्रेरणा देने की कला अगर जाननी हो तो वो है उत्कर्षण कला। कि आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि अगर व्यक्ति कर्म करना नहीं चाहता वो करे, उसको प्रेरित करना। 11वीं कला के बारे में अगर बात की जाए तो वह विवेक कला। जैसा कि हमने अपनी कैरियर काउंसलिंग की टॉक में बताया था कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई करने का उद्देश्य है कि विवेक कला जाग जाए। विवेक कला मीन्स क्या सही है और क्या गलत है, दुनिया में यह पता लग जाए कि क्या सही है। विवेक कला अगर आपकी पावरफुल होगी तो आप किसी देश के न्याय व्यवस्था में जज के रूप में सही निर्णय लेंगे। विवेक कला जिसकी पावरफुल होती है उसको जज के रूप में देश स्थापित करता है, में सही फैसला देने वाला व्यक्ति। 11वीं कला के बारे में अगर बात करें, वो है कर्म। कर्म करने की जो कला है, मीन्स हमने अभी उत्कर्षण कला के बारे में बताया था। उत्कर्षण कला के अंदर हम लोगों को जो काम करना नहीं चाहते उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल से बात समझे। गुरु अगर अपने चेलों को कह रहा है कि काम करना जरूरी है, गुरु के अंदर उत्कर्षण कला तो है लेकिन कर्म करने की कला नहीं। अगर उत्कर्षण कला आप में है तो आप लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने की कला अगर आपके अंदर नहीं है तो आप स्वयं काम करेंगे नहीं। लोगों को तो प्रेरित करेंगे कि काम करो काम करो काम करो, लेकिन स्वयं काम नहीं करेंगे। तो जो हमारी 11वीं कला है वो कर्म करने की कला है, कि स्वयं कर्म करने की जो कला है वो भी एक प्रकार की कला है। और उत्कर्षण कला जो है दूसरों को कर्म करने की प्रेरित देना, वो भी कला है। 13वीं कला की अगर आप बात करें, वो है विनय। विनय कला। विनय कला अगर होगी तो आपके पास अहंकार फटकेगा भी नहीं, ईगो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अहम का भाव ना छुए तो विनय की कला आपके अंदर है। अब 14 कला की बात करें, वो है योग शक्ति कला। दूसरे के मन पे राज करना। योग कला अगर होगी तो आप दूसरे के मन पे राज करेंगे। अगला जो कला है वो है सत्य धारण कला। सत्य धारण कला जो है सत्य के मार्ग पर अपनाते हैं सत्यवादी। सत्य धारणा कला मीन्स सत्य के मार्ग पर चलना सत्य कला है। अगली पॉइंट को हम आते हैं जो है जबरदस्ती
किसी पर अपना अधिकार ना जमाना। तो ये भी कला है एक। अनुग्रह क्षमता कला। अनुग्रह क्षमता कला अगर होगी तो आप दूसरों के कल्याण में ही लगे रहेंगे, दूसरों को परोपकार देने में ही लगे रहेंगे। चाहे कोई भी आपके पास पहुंच जाए, उसको आप उपदेश देने की बात करेंगे, उसके परोपकार की बात करेंगे, उसको सहायता देने की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये 16 कलाओं के बारे में हमने बताया आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस संसार में कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर इस वर्ल्ड में अगर कोई है तो यूपीएससी एग्जाम है। यूपीएससी एग्जाम के बाद अगर कोई एग्जाम नंबर 2 पे आता है, वो JEEE है। फिर सीए का एग्जाम है, फिर निट NEE नीट का एग्जाम है, फिर एम्स AIIMS एम्स का एग्जाम है, फिर गेट का एग्जाम है, फिर NDA का एग्जाम है, और फिर सी लॉ का एग्जाम है। अब अगर हम योग आसन के बारे में बात करें, इस दुनिया में 8 स्तंभों पे योग टिका हुआ है। इसमें एक यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रतिहार है, धारणा है और ध्यान है, और समाधि है। समाधि का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ समाधि? समाधि का मतलब है कि जब हम अपने आप को ना पहचान पाए, वो समाधि की अवस्था है। नॉर्मली समाधि की अवस्था जब आती है, व्यक्ति अपनी पहचान को ही खो दे, अपनी पहचान को ही वो अगर खो दे तो समाधि की अवस्था में पहुंच गया। वो स्वयं को शरीर से अलग कर ले, मीन्स उसकी जो पहचान है वो शरीर से है और वो शरीर को पहचाने ही ना। जिस तरह से हमने आपको शायद बताया था, दुनिया में जो व्यक्ति इस संसार को छोड़ने वाला होता है, तो जो ये सोल है वो शरीर को डिफाइन करने की ताकत ही छोड़ देती है। अब ये कैसे होता है, ये तो इस बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि जो सोल है, हम अपनी पहचान को खो देते हैं जब हम मरने वाले होते हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि हम जब अपनी पहचान ही खो देंगे, तो फिर हमने जो इस संसार में किया है, इकट्ठा किया है, उस सब को हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम अपनी पहचान को ही खो चुके हैं। फिर हमें यह नहीं पता कि हम कहाँ काम करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा घर क्या है, हम अपने नाम को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो समाधि की अवस्था सेम ऐसी ही होती है। जब व्यक्ति समाधि में होता है तो वो अपनी पहचान को भूल जाए तो समाधि की अवस्था है। तो योग के जो 8 स्तंभ हैं उसमें समाधि की अवस्था लास्ट आती है। फिर ध्यान की अवस्था है। ध्यान मीन्स आप किसी चीज में इतने एकाग्र हो गए तो आपको आस पड़ोस में क्या हो रहा है पता ही नहीं, सिर्फ आपको अपने शरीर के बारे में पता है बस। धारणा, धारणा मीन्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अपने ध्यान को केंद्रित करना, धारणा की अवस्था कहलाता है। प्राणायाम, सांसों की गति को कंट्रोल कर लेना प्राणायाम है। आसन करना, अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से आसन करना। नियम की बात करते हैं और यम की बात करते हैं। हमारे जीवन में हमें नियमों का पालन करना होता है।
नियमों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक नियम वो है कि हम अपनी शुद्धता का ध्यान रखें, हम सफाई का ध्यान रखें, इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरा है कि हमें संतोषी होना चाहिए, नियम ये कहता है संतोषी होना। तीसरा, तपस्या करने के लिए अगर तैयार हो तो आप इस संसार में जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। दूसरा है स्वयं, दूसरों के कहे बिना अपने आप ही अध्याय कर लेना, नियम है। और पांचवा है सरेंडर, त्याग करना, दूसरों के लिए त्याग करना। अब अगर हम यम की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि मन, वचन और कर्म, इस संसार में व्यक्ति को मन, वचन और कर्म तीनों से ही हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, यम में ये कहते हैं कि आपका सत्यवादी होना जरूरी है। तीसरा, आपका वो चीज किसी की उठाना जो किसी और की है। चौथा, आपका किसी धर्म में युक्त हो जाना, मीन्स जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में आपका ब्रह्मचारी होना जरूरी है। और पांचवी अवस्था जो सी है वो है अपरिग्रह। तो ये पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया। आने के वाली इसी टॉक में इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके प्रिसाइज तरीके से भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी 16 कलाओं के बारे में बताया हमने। अब एक पॉइंट कोरोना के संबंध में बता दें और एक करेंसी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। कोरोना के बारे में अगर कहा जाए कि अभी कोरोना जो है फिजिकली कोरोना बैक पे है, लेकिन केरल जो स्टेट है उसके अंदर लगभग 7,500 केसेस आ रहे हैं। टोटल केसेस अगर 11 या 12 हजार हैं तो हाफ से अधिक केसेस केरल में आ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। अब अगर हम करेंसी मार्केट में अब करेंसी मार्केट के बारे में बात करें। करेंसी मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो जो करेंसी है वो अलग अलग देश के माध्यम से फ्लक्चुएट होती है कि आप अगर विदेश गए, एग्जाम्पल लेने, और आप यहां पे, क्योंकि विदेश जाएंगे तो विदेश जिस देश जाएंगे वहां पे जो करेंसी होगी उस करेंसी में ही आप चीजों को परचेज या सेल कर पाएंगे। मान लो आप डॉलर में उस देश में जा रहे हैं जहां पे डॉलर है और 75 रुपीज का डॉलर है, तो अब अगर आपको $1 की कीमत 75 रुपीज है, मीन्स आप 75 रुपीज अगर इंडिया के देंगे तो आपको $1 मिल जाएगा। मान लो आप जाना चाहते हैं अमेरिका में, तो आप यहां से एग्जाम्पल नॉन टेक्निकल तरीके से समझने का प्रयास करें। यहां से अगर जाना है तो अगर आपको $75 चाहिए तो आपको 75 इंटू 75, या आपको $10 चाहिए तो आपको 75 इंटू 10, 750 रुपये आपको देने होंगे। और जो एक्सचेंज वाले हैं वो आपको $75 दे देंगे। जब आप वापस आएंगे और अगर वापस आए
और वहाँ से आप $100 लेके आए और एक्सचेंज में आपने $100 दिए, तो आपको 75 की बजाय एक $100 दिए तो 100 × 75 7,500 रुपये मिल जाएंगे।